चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। रीड कीजिए क्वेश्चन नंबर 9 आराम से, पॉज करके रीड कर लीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है। इन हाइड्रोजन लाइक एटम, कोई एक हाइड्रोजन लाइक एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन का स्पीड एक ऑर्बिट में दिया हुआ है और अगले ऑर्बिट में दिया हुआ है। दोनों ऑर्बिट का रेडियस लगभग बराबर है। हमसे पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ एनर्जी स्टेट। ऑर्डर ऑफ एनर्जी स्टेट का मतलब ऑर्बिट नंबर पूछ रहा है कि किस ऑर्बिट में वो घूम रहा है। बढ़िया। ऑर्डर ऑफ एनर्जी स्टेट आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि -13.6 Z²/n² होता है। ठीक है, तो ये ऑर्डर n ही ना होगा, z तो एटॉमिक नंबर है, तो ऑर्डर ऑफ एनर्जी स्टेट क्या होता है? n होता है। क्या किया जाए, क्या किया जाए? तो क्योंकि R1 R2 बराबर है, हम मान लेते हैं कि Z1 एटम है एक और एक Z2 है, दोनों का एटॉमिक नंबर, एक का एटॉमिक नंबर Z1 है, एक का एटॉमिक नंबर Z2 है। ऑर्बिट जो है वो एक का N1 है, अगले का N2 है, उसमें घूम रहा है। अब अगर हम रेडियस को बोले तो सर रेडियस का फॉर्मूला तो पता है 0.53n²/z। ये तो सबको याद रहता है रेडियस का, ये केमिस्ट्री में भी पढ़े हुए हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? R1 इज अप्रोक्सीमेटली या इक्वल टू R2। R1 का मतलब n²n1² इज इक्वल टू n2² 0.53 कहा गया, घर चला गया, कट गया भाई। बढ़िया। अब स्पीड सेम है। स्पीड चाहे तो आप फॉर्मूला अगर याद है तो बढ़िया है, नहीं तो आप निकाल भी सकते हैं। रेडियस का तो याद रहता ही है, स्पीड का हम लोग कभी भूल जाते हैं, अगर नहीं याद है तब Z/n के वैसे प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन हम निकाल भी सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि Q1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, Q2 जो सेंटर में न्यूक्लियस में चार्ज है Ze/r² इज इक्वल टू mv²/r। जो कांस्टेंट है उसको हटाते जाते हैं, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, r कट गया, ये भी कांस्टेंट। v² इज इक्वल टू Z/r, ये प्रोपोर्शनल टू Z/r। z सही है, r कितना है? n²/z, तो प्रोपोर्शनल टू Z/n²/z। कांस्टेंट हटा दिया हमने, इट मींस v इज प्रोपोर्शनल टू Z/n। याद रहे तो बढ़िया, नहीं तो फिर आप निकाल भी सकते हैं। ओ मतलब V1 जो है वो प्रोपोर्शनल होगा Z1/n1 के, और V2 जो है वो प्रोपोर्शनल होगा Z2/n2 के। अगर इन दोनों को रिलेट करें तो V1/V2 इज इक्वल टू Z1/n1 मल्टीप्लाइड बाई Z2/n2। कुछ कट रहा नहीं, V1V2 अपने को पता है 3, और ये मतलब 3 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 10⁵ इज इक्वल टू Z1/Z2 इंटू Z1/Z2 इंटू N2/N1। अब मेरे को N1 N2 ही निकालना है क्या अपने को? N1 N2। तो हम क्या करें यहाँ से? Z1/Z2 इज इक्वल टू N2/N1, N2²/N1²। तो हम इसको लिख सकते हैं N2/N1 मल्टीप्लाइड बाई Z1/Z2 इज इक्वल टू N1/N2 है ना जी, N1²/N2², Z1/Z2 N1²/N2², इंटू ये Z1/Z2 N1²/N2²। एक N1 कट जाएगा, एक N2 कट जाएगा, 10⁵ कट जाएगा, पॉइंट हटाया, इंटू 10, 5 बचा 25, 5 दूना 10, तो हो जाएगा 6/5। इट मीन्स N1/N2 इज इक्वल टू 6/5। तो या तो 6 हो या 12 हो, मल्टीपल हो जाएगा, 6/5 बोलें, 12/10 बोलें, और क्या बोल सकते हैं 18/15 बोलें, मल्टीप्लाई करके हम कर सकते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है इफ द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट आर नियरली सेम देन द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एनर्जी स्टेट आर। 10 और 12 भी दिया हुआ है, 12 और 10 नहीं दिया हुआ है, N1 N2। 6 और 5 दिया हुआ है, ये सही है, 6 और 5। 10 और 12 दिया हुआ है, 12 और 10 नहीं दिया हुआ। N1 जो है वो 10 है, 12 है मेरे एतबार से। ऑप्शन नंबर 2 देखोगे तो 10 एंड 12 दिया हुआ है, तो वो नहीं करेक्ट है। कौन है? 6 एंड 5। 10 एंड 12 और 12 10 में डिफरेंट है ना, क्योंकि वो N1 जो है वो 3 इंटू 10⁵ का है इसका ऑर्बिट, और N2 जो है वो 2.5 इंटू 10⁵ का। तो इसलिए मेरा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 6 एंड 5। ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट हो जाएगा। बढ़िया, आगे देखेंगे।